नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं द ग्राउंड। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्षा ममता बनर्जी ने बीजेपी हटाओ और देश को बचाओ का नारा दिया है। उन्होंने तमाम विपक्षी दलों से भी एकजुट होने की अपील की है। विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद पहली रैली में उन्होंने कोविड प्रबंधन में केंद्र की नाकामी, तेल और गैस की बढ़ती कीमत, पेगासस के जरिए फ़ोन टैप करने जैसे मुद्दों पर बीजेपी को तानाशाह और कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस बताया है। ममता ने अपने बयान में कहा, देश को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो लोग हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं नहीं जानती कि 2024 में क्या होगा, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारियां करनी होगी। हम जितना समय नष्ट करेंगे उतनी ही देरी होगी। बीजेपी के खिलाफ तमाम दलों को मिलकर एक मोर्चा बनाना होगा और साथ में चुनाव लड़ना होगा। उन्होंने शरद पवार और चिदम्बरम से अपील की कि 27 से 29 जुलाई के बीच दिल्ली में भी इस मुद्दे पर बैठक बुलाएं। खुद ममता बनर्जी भी इस दौरान दिल्ली के दौरे पर हैं। ममता ने कहा कि देश और इसके लोगों को बचाने के लिए हमें एकजुट होना ही होगा। टीएमसी नेता ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि बीजेपी को देश से खदेड़े बिना लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, हर राज्य में खेला होगा। हमने बंगाल में एक बार खेला कर दिया है, अब फिर भगवा पार्टी को खेला दिखाएंगे। आपको मालूम ही होगा, खेला होवे का नारा बंगाल चुनाव में काफ़ी प्रचलित हुआ था। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने देश की आज़ादी को खतरे में डाल दिया है, लोकतंत्र के तमाम स्तंभों का गला घोट दिया है। उन्होंने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि पेगासस द्वारा फ़ोन टैपिंग की बात मुझे पहले से मालूम थी। इसी डर से मैं चाह कर भी शरद पवार, चिदम्बरम, केजरीवाल या नवीन पटनायक जैसे नेताओं को फ़ोन नहीं कर पा रही थी। बीजेपी के चुनाव के दौरान अभिषेक और प्रशांत किशोर के साथ हुई मेरी बैठक की बातें भी रिकॉर्ड कर ली गई थी। बीजेपी को अपने मंत्रियों पर भी भरोसा नहीं है, वो उनके भी फ़ोन टैप कराते हैं। पेगासस डराने वाला है। मैं किसी से बात नहीं करती। मैंने जासूसी के बचने के लिए अपने फ़ोन पर प्लास्टर लगा दिया है। हमें इसी तरह केंद्र को भी ढक देना है, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जासूसी कराने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रही है। इतना ही पैसा अगर उन्होंने देश की जनता की भलाई में खर्च किया होता तो देश कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता। अब इन सब आरोपों के बाद देखना ये है कि बीजेपी और बीजेपी से जुड़े लोग इन सब आरोपों का क्या जवाब देते हैं। खेला होवे अथवा ना होवे, पेगासस हुआ या नहीं हुआ, पर ममता बनर्जी ने अपने फ़ोन को प्लास्टर से ढक दिया है, तो शायद उनका फ़ोन अब टैप नहीं हो सकता, ऐसा उनका कहना है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें द ग्राउंड के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द ग्राउंड को। धन्यवाद।